वेलोसिटी फिल्टर का पार्ट 2 वीडियो, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। अभी हमने पार्ट 1 जो इसका अपलोड किया, उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि अगर मान के चलिए एक समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाइड कर रखी हो किसी भी प्लेट के बीच में, तो हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल जो है वो कुछ इस प्रकार से मोशन करने लगेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? QE होता है। अब हम कहें कि चार्ज पार्टिकल आपने जो चाह रहे थे वो सारे के सारे तो बाहर आए नहीं, फिर हम क्या करें? हमने उसी जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड कर दिया। अब हमने लेकिन एक कंडीशन रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखी है, यानी कि यहां पे हम लोग क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड कर रहे हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है हमारी? इनटू द प्लेन। यानी अगर हम जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस अगर हम पढ़े तो हमने क्या कहा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां है? माइनस जे कैप। और हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां है? अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन है, तो यानी कि हो जाएगा माइनस का के कैप। इस तरीके से कुछ हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड कर दी है। अब जैसे हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दी तो हमने राइट हैंड पाम रूल को यूज किया। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? दिस इज द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द पाम रिप्रेजेंट्स द फोर्स। इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से। देखिए ये चार्ज पार्टिकल है, इस तरह से है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल चाह रहा है ऐसे मोशन, लेकिन फोर्स कैसा लगा उसके ऊपर? इस तरीके से लगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा बच्चों, एक समय ऐसा आएगा जब कोई ना कोई फोर्स दोनों के बीच में इक्वल लग रहा होगा। यानी कि कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स वो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम लग रहे होंगे, यानी Fe बराबर Fe। ये तभी पॉसिबल है जब चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हुआ होगा। इट मींस जिस वेलोसिटी से वो आया होगा वो उसी वेलोसिटी से इस स्लिट से वो बाहर निकल रहा होगा। यानी उसके ऊपर ना तो इन्फ्लुएंस हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, और ना इन्फ्लुएंस हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड का। जबकि क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ धकेल ली थी और मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ